हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन के बारे में ना। फाउंडेशन तो प्यारे बच्चों, जब आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तभी आपको इस वर्ड से रूबरू करवाया गया था। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। और जब भी बिल्डिंग बनाया जाता है तो ग्राउंड सरफेस के नीचे भी बनाया जाता है और ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी बनाया जाता है ना। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है ना। प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल। हमने पहले भी बताया था प्यारे बच्चों, ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्डिंग का जो पार्ट होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल के नीचे जो पार्ट होता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या करते हैं? सब। इतना तो पता होगा ना प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला? ग्राउंड लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं और ग्राउंड लेवल के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि फाउंडेशन जो होता है वो क्या करता है? सब स्ट्रक्चर में होता है। क्या होता है? सब स्ट्रक्चर में होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाउंडेशन किसका पार्ट है? सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, जो फाउंडेशन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? ये प्यारे बच्चों सॉइल मास होगा यहां पे। देखिए ये सॉइल मास होगा ना, ये आपका सॉइल मास है, ये आपका क्या है? सॉइल मास है। तो आपका जो फाउंडेशन होता है प्यारे बच्चों वो सॉइल मास से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। सॉइल मास से डायरेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट में होता है। तो अब ये करता क्या है प्यारे बच्चों फाउंडेशन? तो फाउंडेशन का काम क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होगा ना, सुपर, जैसे आप प्यारे बच्चों 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाइएगा, 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाइएगा, मतलब 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो लोड होगा। वह लोड क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। कहां से? सुपर स्ट्रक्चर से लेकर कहां ट्रांसफर कर देगा? तो सॉइल में ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो फाउंडेशन है वो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है किसके साथ? सॉइल मास के साथ। सॉइल मास के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जो क्या करता है? सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। सॉइल में ट्रांसफर करता है। इतना बात तो क्लियर होगा प्यारे बच्चों, है ना। अब हमने क्या बोला कि फाउंडेशन क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का सबसे लोएस्ट पार्ट क्या होता है? आपका फाउंडेशन होता है। इसीलिए फाउंडेशन को बेस ऑफ द स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर का बेस कहा जाता है प्यारे बच्चों फाउंडेशन का। अगर आप किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छे तरीके से दिए होंगे तो आपका जो घर होगा वो अच्छे दिन तक चलेगा, नहीं तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपका फाउंडेशन सही से नहीं दिया हुआ होगा किसी घर का तो उसका फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए ताकि हैवी से हैवी सुपर स्ट्रक्चर को आसानी से सह सके। ठीक है ना। तो चलिए इसके डिफिनीशंस को देखते हैं प्यारे बच्चों। ए फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या है? स्ट्रक्चर का वह पार्ट है, किसी भी स्ट्रक्चर का वह पार्ट है विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, जो सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? फाउंडेशन क्या है? स्ट्रक्चर का वह पार्ट है जो सॉइल से, जो विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल मास, जो सॉइल मास के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है एंड ट्रांसमिट लोड्स टू द ग्राउंड। एंड क्या करता है? लोड को ट्रांसमिट करता है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब सॉइल मास में। लोड को ट्रांसमिट करता है सॉइल मास में। कहां से? फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट करता है। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ए फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का यह सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। दैट इज फाउंडेशन इज द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। इसीलिए फाउंडेशन का कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी भी स्ट्रक्चर का बेस कहलाता है। एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस, और कहां रहता है? बिलो द ग्राउंड सरफेस रहता है। सो फाउंडेशन इज आल्सो कॉल्ड सब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। इसीलिए ग्राउंड सरफेस के नीचे रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है बिल्डिंग का। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हर स्ट्रक्चर का अपना एक फाउंडेशन होता है। हर स्ट्रक्चर का अपना एक फाउंडेशन होता है
और उस फाउंडेशन को प्रोवाइड करने का मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने क्या बोला, हर एक स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक फाउंडेशन होता है ना, तो उस फाउंडेशन को देने का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एरिया है जिसपे हमको बिल्डिंग बनाना है, या एरिया है जिसपे हमको बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। तो देखते होंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारा पिलर दिया जाता है एक्सकैवेशन करके, क्या करके, एक्सकैवेशन करके पिलर दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है, पिलर। उसको अगर ध्यान से देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो इस तरह का होता है आपका फाउंडेशन, इस तरह का फाउंडेशन होता है प्यारे बच्चों। अब पिलर देने के बाद दीवार से इसको क्या कर दिया जाता है, घेर दिया, दीवार से घेर दिया जाता है, ताकि इसमें जो अंदर में मिट्टी होगा उसका लैटरल मूवमेंट ना हो, लैटरल मूवमेंट ना हो। और लैटरल मूवमेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो घर होगा वो पूरा तरीके से स्टेबल होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, पहला फाउंडेशन का पर्पस क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करना ग्राउंड में, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करना कहां, ग्राउंड में, पहला। दूसरा हम ये बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, जब दीवार से घेर दिया गया है नीचे में भी, तो लैटरल मूवमेंट, लैटरल समझे ना, सॉइल आपको इस डायरेक्शन में नहीं भागेगा, सॉइल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा, दैट मींस लैटरल मूवमेंट सॉइल का लैटरल मूवमेंट को रोकेगा। दूसरा काम पहले बच्चों, लैटरल मूवमेंट सॉइल का जब रुकेगा तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, किसका, पूरे स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि लैटरल मूवमेंट नहीं हो रहा है, लैटरल मूवमेंट नहीं होता, सॉइल यहीं पे है, तो ज्यादा से ज्यादा लोड सह सकता है, तो स्टेबल ज्यादा होगा स्ट्रक्चर। बात समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब भी फाउंडेशन बनाया जाता है तो बहुत सारा पिलर दिया जाता है, क्यों, ताकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर आवे वो यूनिफॉर्म रेट से इस पे भी जाए, इस पे भी जाए, इस पे भी जाए, इस पे भी जाए, सारे पे यूनिफॉर्म रेट से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे पिलर पे लोड जो होता है यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए सेटलमेंट, मतलब जितना सेटलमेंट इसका होगा उतना ही सेटलमेंट इसका होगा, उतना ही सेटलमेंट, सारे पिलर का सेटलमेंट अगर होता है तो सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा, अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होगा, अनइक्वल। अनइक्वल करने का मतलब इसका सेटलमेंट मान लीजिए 2 mm धस गया नीचे, या मान लीजिए 3 mm धस गया नीचे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो दबाव होता है सारे पिलर पे बराबर होता है। जब पिलर पे दबाव सारे पे बराबर है तो सारा बिल्डिंग नीचे जब भी जाएगा, अगर क्या कहता है, सेटल जब भी होगा तो बराबर रेट से होगा। बात समझ में, तो इसका मतलब क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होगा, अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होता है, अनइक्वल मतलब अलग अलग सेटलमेंट नहीं होता है। तो ये सब पर्पस है प्यारे बच्चों फाउंडेशन देने का। तो देखिए हमने क्या लिखा है, एवरी स्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड विद फाउंडेशन, एवरी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाता है किसके साथ, फाउंडेशन के साथ, एट द बेस, कहां पे, बेस में दिया जाता है ना, टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके, और कुछ उसका पर्पस भी है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन या व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाउंडेशन, तो आपको यही लिखना होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव या फंक्शन या पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड सरफेस, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करना पहला काम। चलिए दूसरा बाद में देखते हैं, तीसरा देखते हैं, टू प्रिवेंट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द सपोर्टिंग मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, जो सपोर्टिंग मटेरियल मतलब मिट्टी है, सपोर्टिंग मटेरियल जो मिट्टी है उसका लैटरल मूवमेंट होने नहीं देगा, लैटरल मूवमेंट होने नहीं देगा। तीसरा, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एज ए होल, पूरे स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, पूरे स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्या करेगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा नंबर में हमने यही बोले थे प्यारे बच्चों कि अनइक्वल सेटलमेंट से रोकेगा। अगर सेटलमेंट होता भी है, धसता भी है अगर पूरा मकान, तो सारा पिलर एक साथ एक समान धसेगा, 1 mm से धसा है तो 1 mm सारा नीचे जाएगा। अगर सोचे प्यारे बच्चों, अनइक्वल सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, मान लीजिए 1 mm धसा, ये 2 mm धसा, तो बिल्डिंग में क्रैक्स आने के चांसेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अगर अनइक्वल सेटलमेंट होगा तो क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट वही बोला, टू लोड द बियरिंग सरफेस एट यूनिफॉर्म रेट, जो आपका बियरिंग सरफेस है जिस पे लोड आ रहा है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है, सो एज टू अवॉइड द अनइक्वल सेटलमेंट, इसीलिए अनइक्वल सेटलमेंट को अवॉइड किया जाता है। बात समझ में आया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ पर्पस था आपका किसका, फाउंडेशन का। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखिए प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखते हैं। तो देखिए फाउंडेशन को दिखाने का तरीका हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों, ये था फाउंडेशन, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल। प्यारे बच्चों ये जो डेप्थ है ये डेप्थ कहलाएगा डेप्थ ऑफ फुटिंग या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और ये जो है ये आपका कहलाएगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये क्या कहलाएगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये कहलाएगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। देखिए प्यारे बच्चों अगर आपका डेप्थ किससे विड्थ ऑफ फाउंडेशन से, अगर आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम या बराबर होगा तो आपका कहलाएगा शैलो फाउंडेशन। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, किसी भी फाउंडेशन का डेप्थ उसके विड्थ से कम है या बराबर है, उसके विड्थ से कम है या बराबर है तो ऐसा फाउंडेशन कहलाएगा शैलो फाउंडेशन। तो अगर किसी फाउंडेशन का डेप्थ ग्रेटर देन है विड्थ ऑफ फाउंडेशन से तो वो आपका कहलाएगा डीप फाउंडेशन, वो आपका क्या कहलाएगा डीप फाउंडेशन। इतना बात समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। हमने क्या बोला कि अगर विड्थ ऑफ फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम या बराबर हो, डेप्थ अगर कम है विड्थ से तो आपका कहलाएगा शैलो फाउंडेशन, अगर डेप्थ ज्यादा है फाउंडेशन का विड्थ से तो वो आपका कहलाएगा डीप फाउंडेशन। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, शैलो में आपको क्या देखें डेप्थ कम है ना, शैलो में डेप्थ क्या है कम है, शैलो में डेप्थ कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लोड ट्रांसफर करेगा ग्राउंड लेवल के बहुत ही नजदीक करेगा, नियर टू द ग्राउंड लेवल करेगा, नियर टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, बहुत ही नजदीक में ही लोड को ट्रांसफर कर देगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि शैलो फाउंडेशन जो होता है मतलब वैसे सॉइल में सुटेबल होता है जहां जिसका की बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। जिस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है उसी सॉइल में हम क्या देते हैं शैलो फाउंडेशन देते हैं। जिस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है उसी सॉइल का हम लोग क्या देते हैं उसी सॉइल में देते हैं शैलो फाउंडेशन। जैसे कि रॉकी सॉइल, ऐसा सॉइल जिस मतलब रॉकी मतलब क्या होता है रॉक टाइप का सॉइल, मतलब उसका बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा तो ऐसे सॉइल में आप शैलो फाउंडेशन दे सकते हैं। डीप फाउंडेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं डेप्थ ज्यादा है, फाउंडेशन का डेप्थ ज्यादा है, मतलब प्यारे बच्चों डीप फाउंडेशन वहां दिया जाता है जहां पे बिल्डिंग का लोड ज्यादा हो, जहां पे बिल्डिंग का लोड ज्यादा हो या सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कम हो या दोनों हो, या तो लोड भी ज्यादा हो और बेयरिंग कैपेसिटी भी कम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे डीप फाउंडेशन। बात समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों डेप्थ विड्थ रिलेशनशिप के अनुसार, डेप्थ और विड्थ के रिलेशनशिप के आधार पे फाउंडेशन को दो भाग में बांटेंगे, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ विड्थ रिलेशनशिप के आधार पे फाउंडेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फाउंडेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है आपका शैलो फाउंडेशन और दूसरा है आपका डीप फाउंडेशन। दूसरा क्या है डीप फाउंडेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे शैलो फाउंडेशन का। किसका बात करेंगे शैलो फाउंडेशन का। तो देखते हैं क्या प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, A shallow foundation is a type of building foundation। शैलो फाउंडेशन क्या है बिल्डिंग फाउंडेशन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है दैट ट्रांसफर बिल्डिंग लोड, इसमें क्या होता है बिल्डिंग लोड को ट्रांसफर करता है कहां अर्थ करने का मतलब है सॉइल मास, अर्थ करने का मतलब क्या है सॉइल मास, जो ट्रांसफर करता है सॉइल में वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड लेवल, एकदम नजदीक सरफेस के एकदम नजदीक। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्थ कम होता है प्यारे बच्चों, शैलो फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कम होता है इसलिए लोड ट्रांसफर करता है वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड लेवल के सरफेस के एकदम नजदीक आपका लोड ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट दैट इज इन शैलो फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फुटिंग इज ऑलवेज लेस देन विड्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है ऑलवेज लेस देन विड्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है ना, width of footing and this type of foundation is best for good bearing strength of soil। हमने बोला था प्यारे बच्चों ये आपका शैलो फाउंडेशन वैसे सॉइल में दिया जाता है जिसका बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, यही लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट फॉर गुड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जिसका ऐसा सॉइल जिसका बेयरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़िया है उसके लिए सुटेबल होगा, जैसे कि रॉकी सॉइल। अगर कोई रॉकी सॉइल है तो वहां पे आप क्या दे सकते हैं शैलो फाउंडेशन दे सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये था सैलो फाउंडेशन। तो डी फाउंडेशन पहले पढ़ने से पहले हम सैलो फाउंडेशन को पूरे विस्तार से पढ़ लेंगे, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैलो फाउंडेशन, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैलो फाउंडेशन, है ना। सैलो फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों सैलो फाउंडेशन को दो भाग में बांटा गया है, आइसोलेटेड फुटिंग एंड कंबाइंड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग एंड दूसरा कंबाइंड फुटिंग। एंड आइसोलेटेड फुटिंग को भी बांट दिया गया है स्प्रेड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग, स्लोप फुटिंग। बात समझ में आया। और कंबाइंड फुटिंग को भी दो पार्ट में बांटा गया, ग्रिलेज फाउंडेशन एंड रैफ्ट या मैट फाउंडेशन। इसी को क्या कहते हैं, रैफ्ट या मैट, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। बात समझ में आया। सैलो फाउंडेशन को दो भाग में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। पहले को बोला गया आइसोलेटेड फुटिंग और दूसरे को बोला गया कंबाइंड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग को तीन पार्ट में बांटा गया जैसा कि आपको दिख रहा है, एंड कंबाइंड फुटिंग के दो पार्ट में, ग्रिलेज फाउंडेशन एंड राफ्ट फाउंडेशन। तो बारी बारी से हम सबका चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है ना। चलिए पहले इस फिगर को आप, इस डायग्राम को बना लीजिए। हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारा प्लान है जिसपे हमको क्या बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास लोड कम है, क्या है लोड, हमारा बिल्डिंग का लोड जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। पहले से ही पता होता है प्यारे बच्चों कि इस पे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो दो तल्ला बिल्डिंग ही बनेगा, उससे ऊंचा का बिल्डिंग नहीं बनाना है। तो लोड ऑलरेडी हमको पता रहता है कि कम लोड आने वाला है। और सॉइल जहां पे क्या है, मजबूत है, सॉइल जहां पे मजबूत है, लोड जहां पे कम है, सॉइल मजबूत है, लोड कम है, वहां पे क्या दिया जाता है, आइसोलेटेड फुटिंग दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आपका कॉलम जो दिया जाता है, जो फुटिंग जो दिया जाता है, इंडिविजुअल दिया जाता है। कभी भी दो फुटिंग को आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता है। दो फुटिंग को आपस में, जैसे ये दोनों फुटिंग है ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता है। दोनों, सारा फुटिंग जो होता है अलग अलग इंडिविजुअली रहता है। कोई भी फुटिंग को कनेक्ट नहीं किया जाता है, इंडिविजुअली रूप से सारे को दिया जाता है। तो वैसा फुटिंग कहलाता है आइसोलेटेड फुटिंग। प्यारे बच्चों कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा ना, कंबाइंड फुटिंग में देखिए क्या होगा, कंबाइंड फुटिंग में दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, दो जब कॉलम कनेक्टेड हो जाएगा तो अब उसको कहेंगे कंबाइंड फुटिंग, ना कि आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में सारा क्या होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है। प्यारे बच्चों का क्या होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है। बात समझ में आया। चलिए हम देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। व्हेन द फुटिंग टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम, सारा जो फुटिंग है, सारा जो फुटिंग होगा ना, यहाँ पे भी फुटिंग, यहाँ पे भी फुटिंग, नीचे वाला जो ये फुटिंग देख रहे हैं इंडिविजुअल कॉलम पे सपोर्टेड है, इंडिविजुअल कॉलम पे सपोर्टेड होगा, तो वैसा फुटिंग आपका कहलाएगा आइसोलेटेड फुटिंग। क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड फुटिंग कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड फुटिंग आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुटिंग है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका कौन सा है, आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है ना। और खासकर किस में, आरसीसी स्ट्रक्चर में। आरसीसी तो आपको बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा, कंक्रीट का जो सबसे लास्ट यूनिट है वो आपका क्या था, स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट, उसी स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। और स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट में आपको आरसीसी पढ़ाया गया था कि कंक्रीट में अगर हम रेनफोर्समेंट मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन सा है, आइसोलेटेड फुटिंग है। बिकॉज प्यारे बच्चों ये आइसोलेटेड फुटिंग है वो बहुत ही सिंपल है डिजाइन में और इकोनॉमिकल भी होते हैं, सिंपल भी है और इकोनॉमिकल भी है, ठीक है ना। चलिए, दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड व्हेन, प्यारे बच्चों आइसोलेटेड फुटिंग जो होगा कहां पे यूज किया जाएगा, कहां पे, है ना, प्लेस क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहले ही हम बता चुके हैं प्यारे बच्चों की जो लोड होगा, बिल्डिंग का लोड होगा वो कम होगा और सॉइल क्या, सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी हाई होगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिस टाइप ऑफ फुटिंग, दिस टाइप कहने का मतलब क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग। दिस टाइप कहने का मतलब क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द कॉलम्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। प्यारे बच्चों जब दो कॉलम आपस में क्लोज नहीं है, प्यारे बच्चों जब क्लोज हो जाएगा ना तो दोनों का फुटिंग ऐसा भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे मैट फुटिंग में।
ठीक है ना। जब दो कॉलम आपस में क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं है, दूर दूर है, कैसा है, दूर दूर है, तो सारा फुटिंग क्या होगा, सारा फुटिंग सिंगल कॉलम पे सपोर्टेड होगा। तो व्हेन कॉलम्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड, दोनों कॉलम आपस में क्लोज नहीं है, अगर क्लोज होता है ना प्यारे बच्चों तो कंबाइंड फुटिंग देने का मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है ना। तो जब दो कॉलम आपस में दूर दूर है तो आइसोलेटेड फुटिंग देंगे। दूसरा, लोड्स ऑन फुटिंग्स आर लेस, प्यारे बच्चों जो फुटिंग पे जो लोड्स आने वाला है वो बहुत ही कम आने वाला है, तो अभी हम आपको क्या देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं। नेक्स्ट, द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज जनरली हाई, प्यारे बच्चों जहां पे हम फाउंडेशन आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे हैं उस आइसोलेटेड फुटिंग के नीचे जो सॉइल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी अगर बहुत ही ज्यादा है तो भी हम आइसोलेटेड फुटिंग वहां पे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे आइसोलेटेड फुटिंग का टाइप्स, है ना, जो हमने बताया था, स्टेप्ड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग एंड स्प्रेड फुटिंग, है ना। चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसके बाद पढ़ाएंगे आइसोलेटेड फुटिंग के टाइप्स। तो देखेंगे प्यारे बच्चों आइसोलेटेड फुटिंग का क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों आइसोलेटेड फुटिंग को तीन भाग में बांट दिया गया है, पहला है स्टेप्ड फुटिंग, दूसरा है स्लोप्ड फुटिंग एंड तीसरा है स्प्रेड फुटिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों पहला पे हम चर्चा करेंगे स्टेप्ड फुटिंग। तो आपका जो स्टेप्ड फुटिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, जो इसका विड्थ होता है ना, डिजायर्ड विड्थ जो होता है, सीरीज में बांटा गया, देखिए एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज में बांटा गया है तो उसको कहते हैं स्टेप्ड फुटिंग, जिसका की फिगर ये है, ठीक है ना। तो ए फुटिंग इन विच द डिजायर्ड विड्थ इज सिक्योर्ड बाय ए सीरीज ऑफ स्टेप, देखिए प्यारे बच्चों सीरीज ऑफ स्टेप में लग रहा है ना, तो इस टाइप का जो फुटिंग होगा वो आपका क्या कहलाता है, स्टेप्ड फुटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, किसी भी फाउंडेशन के विड्थ को सीरीज में अगर क्लासिफाई कर दिए गया है तो वह क्या कहलाएगा, स्टेप्ड फुटिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्टेप्ड फुटिंग कहलाएगा। अगर हम स्लोप्ड फुटिंग के बारे में चर्चा करें, स्लोप्ड फुटिंग तो देखिए प्यारे बच्चों स्लोप्ड फुटिंग में क्या होता है, आपका जो विड्थ है, विड्थ को स्लोप प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से, देखिए स्लोप आपको दिख रहा है, ये स्लोप दिख रहा है ना, तो स्लोप्ड फुटिंग में क्या किया जाता है, फाउंडेशन के जो विड्थ होते हैं उसको स्लोप्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, ढाल की तरह, है ना। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसके बारे में लिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे स्लोप्ड फुटिंग। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का जो फिगर देख रहे हैं वो आपका स्लोप्ड फुटिंग है। क्या है, स्लोप्ड फुटिंग। तो स्लोप्ड फुटिंग जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो स्लोप प्रोवाइड जो देख रहे हैं ना वो चारों साइड से होता है। किस साइड से, चारों साइड से। अगर इसका ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार का फिगर दिखेगा। अगर यहाँ पे इसको काट दिया जाए और ऊपर से देखा जाए तो इस प्रकार से फिगर दिखेगा। देखिए प्यारे बच्चों ये जो स्लोप जो दिख रहे हैं चारों तरफ से, आगे से भी, पीछे से भी और लेफ्ट राइट दोनों साइड से, है ना। तो जो साइड होगा, जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो चारों तरफ से किया जाता है। प्यारे बच्चों अगर इसका फिगर देख रहे होंगे सामने से तो आपको इस ट्रापेजॉइडल शेप में लगभग दिख रहा होगा। ट्रापेजॉइडल शेप में आपको दिखा, ट्रापेजॉइडल तो समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये देखिए ये सब क्या है, ट्रापेजॉइडल शेप है ना। तो ट्रापेजॉइडल शेप में आपको ये दिख रहा होगा। और एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो स्लोप जो देख रहे हैं ना लगभग 45 डिग्री पे दिया जाता है। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे दिया जाता है ना। और बहुत ही केयरफुली दिया जाता, जब देना है प्यारे बच्चों। अगर 45 से इधर उधर होता है ना तो आपका जो लोड ट्रांसफरिंग में प्रॉब्लम होता है, तो बहुत ही केयर से आपको देना है 45 डिग्री का एंगल, है ना। तो चलिए स्लोप्ड फुटिंग में देखते हैं। तो स्लोप्ड फुटिंग आर ट्रापेजॉइडल फुटिंग, आपका फिगर से दिख रहा होगा प्यारे बच्चों ट्रापेजॉइडल शेप का। ट्रापेजॉइडल एक्चुअली कैसा होता है, इस प्रकार का शेप होता है लगभग ट्रापेजॉइडल का। तो प्यारे बच्चों लगभग अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इस प्रकार का फिगर आपको देखने को मिलेगा। स्लोप्ड फुटिंग कैसा है, ट्रापेजॉइडल फुटिंग है, ट्रापेजॉइडल शेप का इसलिए ट्रापेजॉइडल फुटिंग है। दे आर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट केयर, मतलब प्यारे बच्चों इसको अगर डिजाइन करने जाइएगा या कंस्ट्रक्ट करने जाइएगा, डिजाइन या बनाने जाइएगा तो वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी बरतना होगा। जैसे कि सी दैट द स्लोप ऑफ 45 डिग्री, आपको कितना देना है एंगल, 45 डिग्री का एंगल देना होगा। मेंटेन फॉर ऑन ऑल साइड, चारों तरफ से आपको 45 डिग्री का एंगल आपको मेंटेन करना होगा। आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है प्यारे बच्चों, चारों तरफ से स्लोप होता है 45 डिग्री पर, है ना। इन स्लोप्ड फुटिंग इज प्रोवाइडेड विथ सम स्लोप, कौन सा कितना स्लोप होता है प्यारे बच्चों, स्लोप में जो फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है कुछ स्लोप के साथ प्रोवाइड किया जाता है, वो स्लोप कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रेड फुटिंग, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए।
प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे स्प्रीड फुटिंग, है ना, स्प्रीड फुटिंग। तो देखते हैं इसमें वैसा फुटिंग, वैसा आइसोलेटेड फुटिंग जिसमें ना तो स्लोप प्रोवाइड करते हैं ना तो सीरीज ऑफ स्टेप प्रोवाइड करते हैं, विड्थ का ना तो सीरीज ऑफ स्टेप प्रोवाइड करते हैं ना तो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, या एक सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग है, या वेरी मतलब सबसे सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग यही होता है ना, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग इज कॉल्ड स्प्लिट फुटिंग। जो आइसोलेटेड फुटिंग का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्प्लिट फुटिंग कहलाता है। विदाउट सीरीज ऑफ स्टेप, विड्थ का कोई सीरीज नहीं है, एंड विदाउट स्लोप्ड फुटिंग, ना तो इसमें कोई स्लोप्ड है प्रोवाइडेड इन आइसोलेटेड फुटिंग। अगर कोई विदाउट सीरीज, अब विदाउट स्लोप अगर आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है, स्प्लिट फुटिंग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों हमने फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज फाउंडेशन, पर्पस ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, और आइसोलेटेड फुटिंग हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ा। जितने भी टाइप्स के आइसोलेटेड फुटिंग थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब लोग हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कंबाइंड फुटिंग। क्या देखेंगे, कंबाइंड फुटिंग या डीप फाउंडेशन। क्या देखेंगे, अच्छा पहले हम कंबाइंड फुटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, कंबाइंड फुटिंग के बाद हम लोग देखेंगे डीप फाउंडेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।